ओके, वेलकम गाइस। अब के इस बार लेक्चर में हम लोग लीनियर इक्वेशंस के ग्राफ पढ़ेंगे। देखिए, नाइन्थ क्लास का ये चैप्टर है और इसमें आप ग्राफ बनाना मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे आप लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स के ग्राफ बनाएंगे। और आराम से समझिएगा, इट इज़ नॉट सो डिफिकल्ट। देखिए, टॉपिक है हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स एंड देयर ग्राफ। समझिएगा ज़रा ध्यान से। लीनियर इक्वेशन के ग्राफ, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन। और हम ये बात कर रहे हैं दो वेरिएबल्स के लिए, यानी टू वेरिएबल्स। मैंने पहले कहा था कि ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका नेगेटिव साइड एक्स डैश ले लेंगे। ये वाई एक्सिस है और नेगेटिव साइड को वाई डैश ले लेंगे। सपोज आपको ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ बनाने का मैं स्टाइल भी बताऊंगा। जैसे कहता है ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन। y माइनस एक्स इज इक्वल टू 2, इसका ग्राफ बनाना है। तो देखो बेटा, इसमें बड़ा सिंपल तरीका होता है। आप इसमें क्या करेंगे, किसी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल की टर्म में सोल्व करके लिख सकते हैं। जैसे मैं इसको ऐसे लिख लिया, y इज इक्वल टू एक्स को दूसरी तरफ ले गए एक्स प्लस 2। अब एक टेबल बना लीजिए। सबसे बढ़िया तरीका क्या है, एक बार x को जीरो ले लीजिए तो y कितना आ गया 2। अब एक बार y को जीरो ले लो, जरा बताओ कितना आएगा। अगर y को जीरो लूंगा तो हम इसको सोल्व करेंगे, x प्लस 2 इक्वल टू जीरो, तो x कितना आया -2, तो -2। अब इन दो पॉइंट्स को आप प्लॉट करिए। अब आराम से देखिएगा, अगर x जीरो है और y 2 है तो वो कौन से एक्सिस पे ये पॉइंट होगा, y एक्सिस पर यहाँ पॉइंट होगा। ये देखिए, आई एम मेकिंग दिस पॉइंट एज 0,2 बना दिया। अब हमारा x एक्सिस पर जो पॉइंट है वो कितना है, -2 और y जीरो, तो -2,0। देखिए, ये यहाँ आ जाएगा -2,0। इन दोनों पॉइंट्स को अगर आप मिला दें ऐसे, लाइक दिस, तो आपके पास एक लाइन बन जाती है लाइक दिस पॉइंट इज -2,0। देखिए, इस तरीके से आपने एक लाइन बना ली। अब आपको मैं और भी एग्जांपल दे रहा हूँ, जरूरी ये देखिए, एक सिंपल तरीका तो क्या है, एक वेरिएबल्स को एक्स, एक को जीरो और एक को कुछ भी अलग अलग से आप वैल्यू दे सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लीजिए, मैं और भी ग्राफ खिंचवा रहा हूँ, इसके लिए देखिएगा जरा ध्यान से। सपोज अब ये हमारे पास है, दिस इज ओवर एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, एंड दिस इज वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस। सपोज मेरे से कह दिया जाए कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3। तो देखो, वही तरीका है, मैं y इज इक्वल टू मैंने लिख दिया 3 माइनस 2x। तो देखो, आप x को अलग अलग वैल्यू देते जाओ। सपोज मैंने x को 0 दे दिया, तो बेटे y कितना आ गया 3। चलो, x को मैं एक काम करता हूँ, आपके कहने पर मैंने 1 दे दिया, तो x अगर 1 आएगा तो y कितना आएगा, वो भी 1 आ जाएगा। देखिए, वैसे तो हम चाहे तो और भी पॉइंट ले सकते हैं। देखो, मैं y को 0 ले लूँ तो तब कितना आएगा, फ्रैक्शन में पॉइंट आएगा। वैसे वो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इवन इफ सपोज मैं x को यहाँ से मैं 3 ले लेता हूँ, तो y कितना आएगा -3। तो एक से दो से ज़्यादा पॉइंट भी आप ले सकते हैं, लेकिन दो पॉइंट सफिशियंट होते हैं। अब इन पॉइंट्स को देखो, मैं अलग कलर से यहाँ पर ड्रॉ करूँगा आपको। अब x 0 है और y 3 है, तो यानी कि y एक्सिस पर 3 यूनिट डिस्टेंस कितना आएगा, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, यानी कि यहाँ ये पॉइंट आएगा 0,3। इस पॉइंट को आप नेम देना चाहे तो नेमिंग भी दे सकते हैं कि सपोज दिस पॉइंट इज माई ए पॉइंट। ओके, अब x1 है और y भी 1 है, तो x1 और y1 दोनों कहाँ आएंगे, ये पॉइंट यहाँ पे आएंगे। दिस इज द पॉइंट 1,1। नाउ नेक्स्ट आपका है, x आपका 3 है और y -3 है, तो ये कहाँ आएगा, 1 2 3, यहाँ से 1 2 -3। देखिए, ये पॉइंट आएगा सी पॉइंट, दैट इज इक्वल टू 3, -3। अब अगर आप इन पॉइंट्स को रफली मिला दे ऐसे,
देखिए आपको ये स्केल से मिलाने पड़ेंगे, मैं यहाँ रफली मिला रहा हूँ। देखिए कैसे मिलेगा रफली, आप इनको आप ऐसे मिला देंगे तो ये आपके पास लाइन बन के आ जाएगी। देखिए इस तरीके से ग्राफ आप ड्रॉ कर सकते हैं। आपको समझ में आ गया होगा कैसे ग्राफ बन के आया। अब थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चन करते हैं। अब एक काम करते हैं, कई बार क्वेश्चन आता है कि एक ही ग्राफ पेपर में दो ग्राफ बनाने होते हैं। देखिए ज़रा ध्यान से, और उनका इंटरसेक्शन ढूंढेंगे। समझिए, सपोज क्वेश्चन इज ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y is equal to x and y is equal to minus x in same graph and find their intersection। इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन पॉइंट। तो जैसे y इज इक्वल टू एक्स है, इसका मुझे ग्राफ बनाना है, तो देखो मैं दोनों अलग अलग कलर से बनाऊंगा, y इक्वल टू एक्स और y इक्वल टू माइनस एक्स का, तो आपको अलग से नजर भी आ जाएगा। ये मेरा x एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये y डैश एक्सिस है। तो पहले y इक्वल टू एक्स का ग्राफ हम रेड पेन से बनाएंगे, देखिएगा आराम से कैसे करेंगे। इसका टेबल बना लीजिए, या x को आपने 0 दिया तो y भी 0 आया, x को 1 दिया तो y भी 1 आया, और x को -1 दिया तो y भी -1 आया। अगर ये पॉइंट्स अगर देखा जाए तो एक तो ओरिजिन आ गया, ये पॉइंट 1,1 पॉइंट यहाँ आएगा, दिस इज द पॉइंट 1,1, और यहाँ पॉइंट आएगा आपके पास -1 अगर इन पॉइंट्स को मैं ऐसे मिलाता हुआ जाऊं तो हमारे पास ये लाइन बन के आ जाती है y इज इक्वल टू एक्स। अब हमारी दूसरी लाइन क्या है वो भी देख लीजिए। सेकंड लाइन इज ड्रॉ इट थ्रू ब्लैक पेन, देखिएगा जरा ध्यान से। जो दूसरी लाइन है हमारी वो बेटा y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। तो कैसे बनाएंगे, इसमें भी x को अगर मैं 0 लेता हूँ तो y 0 आता है, अगर x को 1 लेता हूँ तो y कितना आता है, -1 आता है, और अगर x को मैं -1 लेता हूँ तो y कितना आता है, 1। तो आप नोटिस करेंगे एक तो ओरिजिन तो कॉमन पॉइंट आ ही गया। अब इसके बाद जब x 1 है तो y -1 है, तो ये पॉइंट एक इधर आ गया 1, -1 सॉरी +1 एंड -1, एंड इधर आ गया आपके पास -1,1। अगर अब मैं इन पॉइंट्स को मिलाता हूँ तो मेरी लाइन कुछ ऐसे बनती हुई जाती है, इट इज समथिंग लाइक दिस। तो आपके पास ये लाइन आई y इक्वल टू -x, और क्लियरली आप देख सकते हैं दोनों लाइन कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, ओरिजिन पे। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, और देखिएगा इसी तरह के ग्राफ आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेट अस कंसीडर वन मोर ग्राफ। देखिए ये इंटरसेक्शन वाला ही ग्राफ हम फिर कंसीडर करते हैं एक और। ये देखिएगा, ये हम थोड़ा सा अलग टाइप का ग्राफ इस्तेमाल कर रहे हैं, इसमें आपको पॉइंट्स अलग से नजर आएंगे। यही है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन थ्री एक्स माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस y minus 3 equal to 0 in the same graph and find the point where they intersect। तो देखिए जरा सबसे पहले पहली लाइन 3x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। हम इसके लिए देखिए कैसे करेंगे, y किसके बराबर आ जाए, y के लिए सोल्व कर लीजिए तो 3x माइनस 4 अपॉन 2 इज इक्वल टू y। अब यहाँ हम अलग अलग टेबल बना लेंगे, ऐसे x और y का टेबल। तो देखिए वैल्यू अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। अगर मैं x को 0 डाल देता हूँ यहाँ पर तो y कितना आएगा, -2। अब आराम से देखना, अगर x को मैं 4 ले लेता हूँ तो 4 3 ज़ा 12 -4 8 दैट इज 4। ओके, अब ये पॉइंट्स मैं रिप्रेजेंट करता हूँ आपको। देखिए ग्राफ पेपर पर पॉइंट्स भी विजिबल होंगे।
y-2 है और x0, तो ये वाला पॉइंट हमारे पास कहीं यहाँ आएगा, दिस इज द पॉइंट। ओके, अनदर पॉइंट इज आपके पास 4,4, तो यहाँ 4 से स्टार्ट करके हम लोग यहाँ जाएंगे, दिस इज द पॉइंट। देखिए स्लाइटली थोड़ा सा यहाँ इंक फैल गया है, ये पॉइंट आएगा 4,4। अब इन दो पॉइंट्स को आप मिला दीजिए तो ये लाइन आपके पास बन के आएगा। ये देखिए ये लाइन, और इसको दोनों तरफ बढ़ाना, एरो जरूर लगाना है क्योंकि लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है। और ये पॉइंट क्या था आपके पास, 0,-2। और इस लाइन की इसकी इक्वेशन जरूर लिखिएगा इसके ऊपर, 3x - 2y = 4। ये लाइन की इक्वेशन आ गई। दूसरा इक्वेशन आपके पास है x + y = 3। इसको चलो हम दूसरे कलर से ड्रॉ करेंगे तो आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट हो जाएगा कि अलग अलग कलर से लाइन ड्रॉ करने पर। हमारी दूसरी लाइन है x + y, यानी कि मैं लिख सकता हूँ यहाँ से y = 3 - x। तो देखिए इसकी भी टेबल हम बनाएंगे। देखिए आप मन से कोई भी पॉइंट ले सकते हैं अगर आप चाहे तो। यहाँ टेबल बना लीजिए, अगर x को 0 लूंगा तो y 3 आएगा। अब x को आप अपने मन से कोई और वैल्यू ले लो, सपोज इफ आई टेक x = देखिए मैं 1 लूंगा तो तब भी पॉइंट आ जाएगा मेरे पास, बट इफ आई टेक से 4, तो ये कितना आएगा, -1। तो अब जरा इन पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं, x 0 और y 3 है, तो कौन से एक्सिस पे आएगा, y एक्सिस पे। देखिए यहाँ पे आ गया, दिस इज द पॉइंट 0,3। अनदर पॉइंट इज हमारा x 4 है और y -1 है, तो ये पॉइंट हमारा कहीं यहाँ आएगा, 4, -1। अब इन जरा दोनों पॉइंट्स को मिलाइए, देखिए जरा ध्यान से। अगर आप यहाँ से देखेंगे तो ये दोनों पॉइंट कहाँ इंटरसेक्ट कर रहे हैं आप देख भी सकते हैं, ग्राफ पेपर में ये क्लियरली नजर आ रहा है। दिस पॉइंट इज 1,2, सॉरी 2,1। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 2,1। आपको क्लियरली नजर आ रहा होगा, दिस इज 2,1। तो आपने देखा एक ही ग्राफ पेपर पर आपने दोनों ग्राफ बनाए और उनका इंटरसेक्शन भी आपने फाइंड आउट कर लिया। आई होप स्टूडेंट आपको समझ में आया होगा अच्छे से। अब थोड़ा से मैं दूसरे टाइप के ग्राफ डिस्कस करूंगा आप लोगों के साथ। देखिए सम डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ, समझिए वो ग्राफ आप कैसे ड्रॉ करेंगे। सपोज आपसे कोई कह दे, लेट अस कंसीडर अनदर ग्राफ। कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y = -3। अब बच्चा कंफ्यूज हो जाता, सर इसमें x तो है नहीं, तो हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। आराम से बात समझना, अब आप टेबल बना लेना, देखो जरा ध्यान से। x को चाहे मैं कुछ भी वैल्यू देता रहूं, 0 दूंगा तो y तब भी -3 आएगा, 1 दूंगा तो तब भी -3 आएगा, -1 दूंगा तो तब भी -3 आएगा, 2 दूंगा तो तब भी -3 आएगा। तो अब आप क्या देख रहे हैं, x कितनी भी वैल्यू ले ले, y तो कितना रह रहा है, -3। तो अब इसका मतलब अगर मैं इनको वैल्यू देना स्टार्ट करूं तो देखो यहाँ पे दूंगा ये पॉइंट, फिर ये पॉइंट, सॉरी आई एम सो सॉरी बिकॉज y नेगेटिव है, ये गलत पॉइंट ले लिया हमने। यहाँ पे ये देखिए ये वाला पॉइंट, फिर आप देखिए 1 पे भी कितना आ रहा है, -3, 2 पे भी कितना आ रहा है, -3, 3 पे भी -3 आ रहा है, 4 पे भी -3 आ रहा है, -1 पे भी -3 आ रहा है। तो इस तरीके से तो यार ये क्या आएगा। अब आपने क्या सोचा, ये बेसिकली एक लाइन आई, आपने ऐसे ड्रॉ कर दी और वो लाइन आपकी, सॉरी ये लाइन बिल्कुल पूरा इसको कवर करेगी। देखिए ये लाइन पूरा ऐसे आएगी, ये -3 से पास करती हुई ऐसे लाइन आएगी, और ये लाइन आएगी y = -3, यानी -3 से वो लाइन पास करती हुई और x एक्सिस के क्या आ जाएगी, पैरेलल। अब इस एक और दूसरे टाइप का इसी टाइप का ग्राफ फिर आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, फिर देखिएगा। देखिए मैं सारे पॉसिबल ग्राफ आपके साथ स्टूडेंट डिस्कस कर रहा हूँ। देखिएगा ये मैंने एक नया ग्राफ लिया, आपके पास कौन सा ग्राफ होगा ये मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी मेरा काम था आपके साथ सब तरह के ग्राफ डिस्कस करना। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस,
ये x डैश एक्सिस एंड दिस इज अगेन योर y डैश एक्सिस। अगर अब आपसे कोई कह दे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ x माइनस 10 इक्वल टू 0, तो बेटा इसको आप ऐसे लिख लेंगे 0x, सॉरी x x प्लस 0y इक्वल टू 10। अब फिर टेबल बनाओ, देखो आप क्या नोटिस करेंगे, x को चाहे मैं कोई भी वैल्यू, y को मैं कोई भी वैल्यू दूं, सपोज इफ आई गिव द वैल्यू y एज 0, तो ये 10 ही आएगा, -1 पे भी 10 आएगा, -2 पे भी 10 आएगा, 1 पे भी 10 आएगा, 3 पे भी 10 आएगा, 4 पे भी 10 आएगा, -100 पे भी 10 आएगा। तो अब आप क्या देख सकते हैं, आप देखिए अब यहाँ से स्केल काउंट करेंगे हम, x ये हमारा ओरिजिन है, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ये तो पहले x एक्सिस पर हमने पॉइंट लिया 10,0। अब आप क्या करेंगे, ये लाइन क्या करेगी, 10 से पास होती हुई y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। ऐसे प्लीज़ मेरा हाथ थोड़ा सा यहाँ से स्लाइड, ये बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी, ये देखिएगा ऐसे बन जाएगी, ये बिल्कुल 10 से पास होती हुई लाइन जाएगी। इट इज सिंपली लाइक दिस। ऐसे लाइन पास होगी, ये लाइन आएगी x इक्वल टू 10 लाइक दिस, यानी कि ये उस पॉइंट 10 से पास होती हुई और y एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी। समझ में आ गया सबको? सो दैट्स द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट, आई होप आपको समझ में आया होगा।